ओके निकी, लाइट्स, कैमरा, एक्शन। एक्शन। रोहन, तू ये निकी के साथ क्या कर रहा है? माँ, मैंने सोचा कि मैं निकी की कुछ कूल वीडियोस लूं, लेकिन निकी है कि कुछ करती नहीं। ये देखो, लाइट्स, कैमरा, एक्शन। देखा, कुछ नहीं करती। आइडिया, मैं इसे गार्डन ले जाता हूं। रोहन, गार्डन लेके जाने से क्या होगा? माँ, वहां पेड़ है, पौधे हैं, सुंदर फूल है। क्यों माँ हमारे गार्डन में गई? पापा आपने मुझे प्रॉमिस किया था कि मेरे 17th बर्थडे पे आप मुझे बाहर जाने दोगे। बेटा, प्रॉमिस तो मैं पिछले 3 करोड़ सालों से कर रहा हूँ, लेकिन मैंने आज तक कोई प्रॉमिस पूरा किया। लेकिन पापा ऐसा कब तक चलते रहेगा? मेरे सारी फ्रेंड्स बाहर जा रही हैं और किसी ना किसी दिन तो आपको मुझे अकेले जाना देना पड़ेगा ना। अरे लेकिन यही बात तो तुमने मुझे अभी कही थी जब मैं बाथरूम के अंदर था। पापा, मैंने पैम के डैडी से बात की, वो आपसे मिलना चाहते हैं, अब वही आपको समझाएंगे। अरे जिसकी बेटी पैम जैसी है वो मुझे क्या समझाएगा? पक्का जी, बुला लो उसे, वो शायद मुझे कोई अच्छी बात समझा दे। है ना? जब भी मैं बाथरूम से बाहर आता हूँ मेरे साथ कुछ गलत ही क्यों होता है? खाने को चाहूं केक, मिला मुझे जला टोस्ट, कैसा सर्कस अपना ये घर। हर पल सब कुछ गड़बड़ हो जाता है, कैसा ड्रामा है अपना घर। इस घर में चारों ओर है पंगड़ा शंगड़ा शोर। आजा संग बेबी, समझ ले तू भी नैपी बांध हो जब तू तैयार। आजा संग बेबी, रोज होता है यहाँ कुछ ना कुछ नया। थाम दीदी कहा, चाहे दिन हो या चाहे हो रात, करेंगे बल्ले बल्ले साथ साथ। आजा संग बेबी। निकी, तेरी दूध की बोतल। रोहन, तू डॉली को बर्थडे पे क्या दे रहा है? बर्थडे? तेरी बहन आज 17 साल की होने वाली है और शाम को उसके लिए हमने सरप्राइज पार्टी रखी है ना? माँ, बर्थडे हर साल आता है, फिर सरप्राइज कैसे हुआ? पार्टी 7 बजे शुरू हो जाएगी और तुझे उसके लिए कुछ लाना होगा। मैंने कहा कुछ खास। माँ, मैं सोच रहा था कि नहीं, वो बोलने वाला बंदर नहीं चलेगा। तुझे भी कुछ लाना होगा। मैं गलत टाइम पे आया ना? माँ कह रही है कि हमें डॉली के बर्थडे के लिए कुछ ना कुछ गिफ्ट लाना ही होगा। माँ, एक कुत्ता कैसे होगा? आपको कुत्ते अच्छे लगते ना? बेटा जी, मैं सीरियस हूँ। माँ, एक कुत्ता कैसे होगा? आपको कुत्ते अच्छे लगते ना? सनी, घर में एक कुत्ता है। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। देखो ना माँ, वो कितना प्यारा है। क्या हम इसे रख सकते हैं? प्लीज प्लीज प्लीज। बिल्कुल नहीं, मैंने तुम्हें 1000 बार बोला है कि इस घर में डॉग नहीं आ सकता। लेकिन क्यों माँ? कितना क्यूट है। बिल्कुल नहीं, मैंने कहा ना, ये यहाँ नहीं रह सकता। माँ देखो ना, इसने तो पॉटी भी कर दी। ची 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 ची। कितना क्यूट पपी है। डॉली, मैंने तुम्हें अपना फैसला बता दिया है और वो फाइनल है। लेकिन पापा, मेरे किसी भी फ्रेंड्स के पेरेंट्स को कोई प्रॉब्लम नहीं है। माँ देखो ना, पापा मुझे वो रामनगर वाली ट्रिप पे नहीं जाने दे रहे। लेकिन क्यों? क्योंकि ये अभी बच्ची है। इसीलिए तो पापा मैं आज आपसे बात कर रही हूँ, जब मैं 17 साल की होने वाली हूँ। अगर आज तुम 27 साल की भी होने वाली होती ना, तब मैं शायद इस बारे में कुछ सोच लेता। माँ आप कुछ कहो ना। सॉरी बेटा, इस मामले में मैं तुम्हारी हेल्प नहीं कर सकती, क्योंकि ऐसी बहुत कम चीजें हैं जिसमें सिर्फ तुम्हारी पापा की चलती है, और ये उनमें से एक है। अच्छा, तो ऐसी और कौन कौन सी चीजें हैं जिसमें सिर्फ मेरी चलती है? चिकन तंदूरी बनाना, सीख कबाब बनाना, बस। पापा
अगर मैं आपसे कहूँ कि मैं सिर्फ एक दिन के लिए जाऊंगी तो आप मुझे जाने दोगे? प्लीज पापा, पैम मेरे बगैर अकेली हो जाएगी। नहीं बेटा, ऐसा नहीं हो सकता। तुम नहीं जा सकती। हाँ, याद आया, तुम जा सकती हो। सच? हाँ, मल्होत्रा साहब के यहाँ। यहाँ जाओगी, उनसे मेरे बाथरूम सॉकेट से कराओगी, और चूंकि ये काम बहुत जरूरी है इसलिए मैं रोहन को बिल्कुल नहीं बोल सकता। हद है पापा, मैं बाथरूम के बाहर 1 घंटा सिर्फ ये सुनने के लिए खड़ी थी। तू तो मेरी बात समझता है ना हिमानी? जी अरे मैं एक डॉगी से क्यों बात कर रहा हूँ? क्या? ये सनी के पीछे पीछे घर तक आ गया, लेकिन मैंने कह दिया है ये इस घर में नहीं रहेगा। हाँ, एक बात बताऊं? देखो, इसका खाने का स्टाइल बिल्कुल अपने पड़ोस के भाटिया जी जैसा नहीं है। बोल रहे हो आप? हाँ, ये देखो ना, गीली नाक, लंबी जीभ, खाने पे टूट पड़ना। वैसे आप ठीक कह रहे हो, बहुत कुछ मिलता जुलता है दोनों का। भाटिया जी की पूंछ नहीं है ऐसी। रोहन, मुझे एक बात बताओ, जब तुम बाहर जाने की बात करते थे तो क्या पापा ऐसे ही भड़कते थे? नहीं नहीं, कभी नहीं। उल्टा जब भी मैं दोस्तों के साथ बाहर जाने की बात करता था तो वो खुशी से उछल पड़ते थे। तो अब उन्हें क्या हो गया? बूढ़े हो गए बेचारे। पता है, कल तो उनके मूंछे में मैंने एक सफेद बाल भी देखा। अच्छा वो सब छोड़ो, मेरी एक दोस्त है जिसका 17th बर्थडे है, तो उसे बर्थडे में क्या चाहिए होगा? उसे ना तुम्हारा बोलने वाला बंदर, वो तो बिल्कुल नहीं चाहिए। तो उसे क्या चाहिए होगा? पता है, उस दिन मॉल में हमने वो स्टाइलिश बूट्स देखे थे, उसे वो चाहिए। मतलब मुझे पता नहीं है, मैं तो बस ऐसे ही गेस कर रही हूँ। ओ डॉली डॉली। हेलो रोली आंटी। ओ हेलो तो ठीक है, पर पहले मुझे ये बता कि तुम लोगों ने घर में डॉगी रख लिया है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हो? और मैं कैसे ठीक हो सकती हूँ? और तुम्हें पता भी है, और तुम्हारा डॉगी भौंक के मेरी कैट को नर्वस कर देता है, और जब मेरी सिया की कैट नर्वस होती है तो मैं नर्वस हो जाती हूँ, और जब मैं नर्वस होती हूँ तो मुझे थेरेपिस्ट के पास जाना पड़ता है रामनगर। जहाँ पर इतनी दूर ड्राइविंग करते मैं और भी ज्यादा नर्वस हो जाती हूँ। और तुम्हें नहीं पता डॉली, मैं बड़ी सोफिस्टिकेटेड और बड़ी नाजुक सी चीज हूँ, डेलिकेट फ्लावर की तरह। अंडरस्टैंडिंग यू ना, टेलिंग यू व्हाट आई है। हाँ आंटी, आपने कुछ रामनगर के बारे में कहा? मैंने रामनगर के बारे में कहा, मैंने डॉगी के बारे में भी कहा, और मैंने साथ में नर्वस के बारे में भी कहा। आंटी, मुझे रामनगर में मेरा मतलब मुझे ना पापा का कुछ सामान लाने के लिए रामनगर जाना है, तो क्या मैं आपके साथ चल सकती हूँ? मेरा क्या फायदा है उसमें? मैं आपकी बिल्ली का ध्यान रखूंगी 1 हफ्ते के लिए, पूरा 1 हफ्ता। मंजूर है, डील पक्की। गुड 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 गुड। पापा, मैं रोली आंटी के साथ जा रही हूँ आपका कुछ सामान लेने, वो उसी तरफ जा रही है। ठीक है, बस ये इस घर की तरफ ना आए। पापा, अंडरस्टैंडिंग आई। कम ओ कम। यहाँ तो लड़कियां ही लड़के हैं। हाँ, कितना कूल है ना। तो दीदी के पैर का साइज क्या है? मुझे क्या पता? तुम्हें दीदी के जूते का साइज नहीं पता? मुझे तो उसका पूरा नाम भी नहीं पता। तमन्ना,
हम दीदी के लिए जूते कैसे खरीदने वाले हैं? टूना, मैंने सब कुछ सोच के रखा है। तुझे याद है जब पिछले हफ्ते डॉली ने गलती से तुम्हारे स्पोर्ट्स के शूज पहन लिए थे, जहाँ तू जोर जोर से चिल्लाया था? तो इसका मतलब ये हुआ कि तुम्हारा और डॉली के जूते का साइज एक ही है। ये लो, इसे ट्राई करो। बिल्कुल नहीं, मैं लड़कियों के जूते ट्राई नहीं करने वाला। अबे? तू चलता लड़कियों जैसे है, तू बोलता लड़कियों जैसे, तेरे बाल लड़कियों जैसे है, तेरे कपड़े भी लड़कियों जैसे है, और तुझे जूते ट्राई करने में प्रॉब्लम हो रही है, वो भी अपनी बहन के बर्थडे पे। शी! मैं लड़की से चलता बोलता नहीं हूँ। चलो अब दो मुझे जूते, सिर्फ 2 सेकंड के लिए पहनूंगा, उससे ज्यादा नहीं। एक्सक्यूज मी, हम दोनों हमारी बहन के लिए जूते ढूंढ रहे हैं, और मेरे भाई और मेरी बहन के जूते का साइज एक ही है। वैसे मुझे लगता है कि तुम्हारे और मेरे जूते का साइज भी एक ही है। इसका मतलब ये नहीं कि हम दोनों भाई बहन हैं। ये लो, मैंने जूते पहन लिए। खुश? फिट है? फाइन है? अब मैं निकाल रहा हूँ। रुक 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 रुक, चल के दिखा, देखने दे कंफर्टेबल है कि नहीं। चल चल चल, लेट हो रहा है, कम ऑन। यार ये जूते तुझे बहुत सूट कर रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है तू। कितने फनी हो ना तुम। बस अब मैं निकाल रहा हूँ। अरे यार, ये जूते तो निकल ही नहीं रहे हैं। मैं खींचता हूँ, ला पहन दे। यार तेरे पैर कितने मोटे हैं। मेरे पैर मोटे नहीं, हेल्दी है, हेल्दी। हाँ मैं थक गया। अब एक ही काम हो सकता है। किसे फोन कर रहे हो? किसी को नहीं, इन लड़कियों की बूट्स में तुम्हारी फोटो ले रहा हूँ। स्माइल। पोस पोस पोस, ऐसे ऐसे। रोली आंटी, आप ऐसे चलाएंगे तो हम कभी भी नहीं पहुंचेंगे। और डोंट डिस्टर्ब मी डॉली, और रोड सेफ्टी इज द बेस्ट सेफ्टी। अगर हम थोड़ी सावधानी के साथ गाड़ी चला लेंगे तो भला इसमें शर्म की क्या बात है, अंडरस्टैंड? वो सब तो ठीक है रोली आंटी, लेकिन आप हालात को समझने की कोशिश करिए। पहले तो मुझे अपने दोस्तों को मिलना है। मेरा मतलब पापा का सामान लेना है। पता नहीं उन्होंने कैंप कहाँ लगाया, यहाँ हाईवे के बीच में। दोस्तों से मिलने के बाद मेरा मतलब पापा का सामान लेने के बाद मुझे घर 7 बजे से पहले पहुंचना है। अब अगर आप ऐसे चलाएंगे तो हम कैसे पहुंचेंगे? अब क्या हुआ? गाड़ी क्यों रोक दी? रोली आंटी, हम जंगल के बीचों बीच हैं। यहाँ पीछे आगे दूर दूर तक एक भी गाड़ी नहीं है, तो गाड़ी रोकने की क्या जरूरत है? मैंने जो एक बार कह दिया सो कह दिया। दैट रोड सेफ्टी इज द बेस्ट सेफ्टी, अंडरस्टैंड? अब मैं तेरे मुंह से एक लफ्ज भी सुनना नहीं चाहती। ठीक है, मैं कुछ नहीं बोलूंगी, लेकिन एक आखिरी बात, आपकी गाड़ी में पेट्रोल भरवाने की जरूरत है। गाड़ी की टाकी तो ऑलमोस्ट खाली है। ओए डॉली, तुझे नहीं पता ये मेरी गाड़ी बड़ी कमाल की गाड़ी है। खाली टंकी में भी 100 किलोमीटर एवं ही खींच के ले जाती है। और पेट्रोल भरवाना होगा तो मैं तुझे बता दूंगी। अब बता देती हूँ, हमें पेट्रोल भरवा लेना चाहिए। क्या? ओ क्या वो और तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? हाथों में
हाईवे पे है, अब मुझे कोई पेट्रोल पंप भी तो दिखाई नहीं दे रहा। अब क्या करें, गलती की मैंने आके, अब वापस भी नहीं जा सकते। पेट्रोल की टांकी खाली है, बारिश होने वाली है और एक औरत हमें घूर भी रही है। जी हेलो। क्या कर रहे हो तुम लोग यहाँ पर? और हमारा पेट्रोल खत्म हो गया है, मतलब हमारी गड्डी का। तो क्या हुआ? पेट्रोल पंप से ना आगे? हाँ, कितनी दूर? यही कोई 15 किलोमीटर दूर होगा। 15 किलोमीटर? इस गाड़ी मैं क्या करूँ अब? वैसे पेट्रोल हमारे पास भी है। अच्छा, कितने का है ये? 500 का है, 500। ओए नॉनसेंस है। और हाईवे पे गरीब मजबूर लेडियों की मजबूरी का नजायज फायदा उठाती है, एक्सप्लॉयटेशन है। और चल दे दे 500 रुपए, निकाल। ओ दे दे। ओहो निकी, जरा पकड़ाई ना। हो निकी, तू भी? जब से ये डॉगी आया है, सबको ये डॉगी की पड़ी है, मम्मा की तो कोई कदर ही नहीं। ओ मैं गिर ना जाऊं। चल बाद में करेंगे डेकोरेशन। वैसे इसको तो मैं देखूं, ये है क्या चीज? है, ये है तो बड़ा क्यूट, लेकिन सिर्फ 1 मिनट के लिए। ओए, मेरे को क्यों खा रहा है? अपना खाना खा। ये धर्मशाला लगा के रखा है क्या? निकी, ये तो मम्मा को टिकलिंग कर रहा है। कितना प्यारा है, कितना प्यारा है निकी। किसी कर दी निकी, किसी कर दे, किसी कर दे, कहते कहते। ओ, तू तो हमारा दोस्त बन गया है। हम तुझे प्यार से बॉबो बुलाएंगे, बॉबो डॉगी। हाँ? माँ, सनी कितनी सुंदर लग रही है ना? लग रही है। वैसे सुंदर तो लग रहा है, लेकिन सनी तेरे जूते तेरी शॉर्ट्स के साथ मैच नहीं कर रहे। बस मेरे सब्र का बांध टूटने वाला है और उसका नतीजा बहुत बुरा होगा, कह रहा हूं मैं। हाँ माँ, आपको पता है अब मेरी फेवरेट बहन सनी है। चलो सनी। रूली आंटी, आपको नहीं लगता हम इस रास्ते पे पहले भी आ चुके हैं? हाँ, लगता तो है मुझे भी। तो हम बार बार उसी रास्ते पे चक्कर क्यों काट रहे हैं? हाँ, मैं तेरे बोलने की वेट ही कर रही थी डॉली। चल ठीक है, अब जब तूने बोल ही दिया है ना, तो हम दूसरा रास्ता पकड़ लेते हैं। लेकिन डॉली देखना, या तो एक ही रास्ता है। अब जब एक ही रास्ता है तो उसी पे तो चलना पड़ेगा ना। अब क्या किया तूने? मैंने क्या किया? मैं तो चुपचाप बैठी हूँ। और लगता है हमारी गाड़ी फंस गई है। अब हम दोनों में से किसी एक को उतर के ना नीचे गाड़ी को पीछे से धक्का मारना पड़ेगा। मेरा मतलब हम दोनों में से जो भी 17 साल का हो उसे। वैसे मैं 17 साल की हुई नहीं हूँ, फिर भी धक्का लगा लेती हूँ। रोली आंटी स्टार्ट करो। हाँ हाँ कर रही हूँ स्टार्ट। रोली आंटी स्टार्ट करने को बोला था, तूफान खड़ा करने को नहीं। इस बार ना जरा आराम से।
हेलो जी। हाय, आप मिसेस सिंह हो? हाँ जी। आपको मेरा डॉगी मिल गया है ना? डॉगी? नहीं जी, हमारे यहाँ कोई डॉगी वॉगी नहीं है। अच्छा, ये तो अजीब है क्योंकि मैंने ये पोस्टर बाहर देखा और इस पे आपका एड्रेस भी दिया हुआ है और ये मेरा काजू है। वो गलती से छप गया होगा। मैंने कहा ना हमारे पास कोई डॉगी वॉगी नहीं है। मामा मैं 1 मिनट बात करता हूँ। हेलो दीदी। हाय। 1 मिनट, मैं भी आया। 1 मिनट। माँ, ये तो ठीक नहीं है ना। अगर आपको डॉगी इतना ही पसंद है तो हम आपके लिए एक नया वाला ले लेंगे। नहीं, मुझे नया नहीं चाहिए, मुझे ये बॉबो चाहिए। लेकिन माँ, इस बॉबो का पहले से ही एक परिवार है, उनको इसकी कितनी याद आती होगी। जरा सोचो, इसको भी अपने घर वापस जाना है ना। हाँ, ये तो है। चलो। काजू, हाय। ओह, आई एम सो हैप्पी। थैंक यू। घर में। ओ मेरी प्यारी मम्मी, चलो अब हम आपको आइसक्रीम खिलाएंगे। आइसक्रीम। चुप जाओ, चुप जाओ, सब चुप जाओ। आवाज नहीं, आवाज नहीं। मैं जानती हूँ कि आप लोग क्या सोच रहे हो कि डॉली कुछ भी पहन सकती है। ठीक है, मैं बस अभी तैयार होके आई। डब्बे में पैक करके किसने भेजा? माँ, कमाल का केक है। अच्छा है ना? मैंने नहीं बनाया है, वो जो कोने वाली जो नई बेकरी है ना, वहीं से मंगाया है। हाँ, तभी मैं कह रहा हूँ कि कमाल का केक है। पापा, आप यहाँ अकेले क्यों बैठे हो? बस ऐसे ही बेटा। तो कैसी रही तुम्हारी रामनगर वाली ट्रिप? पूछो मत पाप। 1 मिनट, आपको कैसे पता चला? मैं तुम्हारा बाप हूँ डॉली, मुझे सब कुछ पता है। पापा, रोली आंटी ये देकर गई थी। सॉरी पापा कि मैंने आपकी बात नहीं मानी, पर मेरे सारे दोस्त उस ट्रिप पे जा रहे थे और मुझे भी जाना था। मेरा बर्थडे भी था, इसमें मेरी गलती कहाँ है पापा? मैं चली गई। पापा लेकिन देखो ना, आप रोहन को कभी बाहर जाने से मना नहीं करते, तो फिर मैं अलग क्यों? क्योंकि पापा सुनो ना, आप क्यों ऐसे करते हो? मुझ में और रोहन में क्यों फर्क करते हो? क्योंकि वो रोहन है और तुम मेरी प्यारी सी नन्ही सी डॉली हो। और तुम बहुत जल्दी बड़ी हो रही हो बेटा। आज तुम एक रात के लिए बाहर जाने की बात कर रही हो, लेकिन कुछ सालों बाद तुम हमेशा के लिए चली जाओगी। पापा, आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? क्योंकि यही सच है बेटा। ठीक है, तो एक सच मैं भी आपको बता दूं, चाहे मैं कितनी भी बड़ी हो जाऊं, मैं हमेशा आपकी प्यारी नन्ही सी डॉली रहूंगी। पापा। सारे सुनो, ध्यान दो सारे। डॉली के लिए उसके भाइयों ने और उसकी नन्ही सी बहन निक्की ने कुछ तैयार किया है। तो भाइयों और बहनों, जरा केक छोड़िए और यहाँ ध्यान दीजिए। पेश है हमारी प्यारी सी बहन के लिए एक खास तोहफा। तो लाइट्स, कैमरा, हैप्पी बर्थडे। तो देवियों और सजनों, आज एक बहुत ही स्पेशल दिन है
और इस स्पेशल दिन पे हम आपको दिखाने वाले हैं एक बहुत ही स्पेशल वीडियो। हाँ जी, आज है हमारी प्यारी सी बहन डॉली दीदी का 17th बर्थडे। और क्योंकि हमारे पास पैसे हैं नहीं उनके लिए गिफ्ट खरीदने के लिए, इसलिए हम पेश करते हैं शानदार वीडियो। तो स्वागत है आपका नाश्ता विद निकी पे, जहां हम आपके होस्ट रोहन और सनी और हम बात करेंगे हमारे वेरी इंपॉर्टेंट गेस्ट से, जो है बहुत ही सुंदर, बहुत ही क्यूट और बहुत ही प्यारी निकी सिंह। तो निकी जी, पहला सवाल, आप डॉली दीदी को कितने टाइम से जानते हो? सॉरी, मैं तो भूल ही गया था कि आपको गिनना आता नहीं है। खैर, तो निकी जी, आपके हिसाब से डॉली कैसे डांस करती है? आप करके दिखा सकती हैं प्लीज? अरे निकी जी, आप भी ना, डॉली दीदी इतना शानदार डांस नहीं कर सकती, आप जैसा कोई भी नहीं नाच सकता। वैसे डॉली अच्छा नाचती नहीं, लेकिन उसका दिल, सनी, उसका दिल बहुत बड़ा है। तो निकी जी, अगला सवाल यह है कि डॉली का सबसे फेवरेट भाई कौन है? मैं सनी तो हो ही नहीं सकता। रोहन, मैं भी नहीं पहला हो भाई। सकता क्योंकि सनी महान है। सबसे बड़ा मैं हूँ और सबसे अच्छा मैं हूँ। कितना अच्छा मजाक कर लेती हैं आप निकी जी। खैर, अगला सवाल, डॉली दीदी फोटोग्राफ में कैसे पोज करती है? बिल्कुल सही जवाब। तो आखिर में निकी जी, अलविदा कहने से पहले आप डॉली सिंह के लिए उनके बर्थडे पे कोई अच्छा सा स्पेशल सा मैसेज भेजना चाहती हैं? Thank you for watching, folks. हे निकी, आज मेरा हैप्पी बर्थडे। दीदी को हैप्पी बर्थडे बोलो। कोई नहीं, मन में बोल रही है। निकी, पता है पापा ने मुझे मेरे दोस्तों के साथ बाहर जाने की परमिशन दे दी है, तो कल मैं 2 दिन के लिए आगरा जा रही हूँ। ये डॉली, कल जाते हुए नानी घर अचार देती हुई जाना। और वहां से आते हुए नरेंद्र ताऊ के फैमिली डॉक्टर से कुछ दवाइयां हैं, वो लेती आना। मेरा एक फ्रेंड है, उसके पास कुछ डीवीडीज हैं, वो भी लेती आना। देखा निकी, अब मैं बाहर घूमने तो जा सकती हूँ, पर दीदी को बेस्ट ऑफ लक बोलो निकी। मन में ही बोल रही है। और देखो ना, मेरी फेवरेट बहन लाल लाल बूट पहन के स्कूल जा रही है। चुप रहो, अंधे हो क्या तुम? देखो, मैंने दीदी के बूट्स निकाल दिए। देखो 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 देखो। अगर निकाल दिए तो वो गए कहाँ? देखो देखो, मॉडल की तरह पोज कर रही है।